रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद पूरी शांति के साथ चमक रहा था, जैसे वह धरती को अपनी गोद में सुलाने आया हो। उसी चांद के नीचे बसा था एक छोटा सा गांव, जहां नींद हवा में घुली हुई थी। गांव की कच्ची गलियों में हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे सरसराकर एक मीठा सा गीत गा रही थीं। घर घर में दिए की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी और हर रोशनी के साथ एक सपना सोने की तैयारी कर रहा था। चांद आज कुछ खास महसूस कर रहा था। वह धीरे से अपनी चांदनी गांव पर बिखेर रहा था, जैसे एक मां अपने बच्चे पर रजाई ओढ़ा दे। उसकी रोशनी छतों पर, आंगनों में और खेतों में फैल गई और हर जगह एक अजीब सी शांति भर गई। गांव के किनारे बहती नदी आज बहुत शांत थी। उसका पानी बिना किसी शोर के बह रहा था, मानो वह भी सोने की कोशिश कर रही हो। नदी की लहरें चांद से बातें कर रही थीं और कह रही थीं, आज रात सबको मीठी नींद देना। एक छोटे से घर में एक बच्चा अपनी खिड़की से चांद को देख रहा था। उसकी आंखें भारी हो रही थीं, लेकिन मन बहुत सुकून से भरा था। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे धीरे धीरे थपकी दे रहा हो। उस बच्चे ने आंखें बंद की और सपनों की दुनिया में चला गया, जहां गांव और भी सुंदर था, जहां कोई चिंता नहीं थी, जहां सिर्फ शांति थी। अब पूरा गांव सो चुका था। कुत्ते भी कोने में दुबक कर सो गए थे, पक्षियों ने अपने पंख समेट लिए थे और पेड़ों ने भी जैसे आंखें बंद कर ली थीं। चांद आसमान में बैठा सबको देख रहा था। उसे संतोष था कि आज उसकी गोद में पूरा गांव सुरक्षित और शांत सो रहा है। हवा और धीमी हो गई, रात और गहरी हो गई और नींद और भी मीठी। अगर तुम भी अभी यह कहानी सुन रहे हो तो अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करो, एक गहरी सांस लो और छोड़ दो। कल्पना करो कि तुम भी उसी गांव में हो, चांद की गोद में, शांति से, बिल्कुल सुरक्षित। अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, नींद तुम्हारे पास आ चुकी है। बस सो जाओ।